प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार हमारे मन में विश्वास या अविश्वास उत्पन्न होता है। समय समय पर हमारे विश्वास बनते और टूटते रहते हैं, क्योंकि हम व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं, देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, परिस्थितियों पर विश्वास करते हैं, संसार पर विश्वास करते हैं। और वचन बताता है कि जो कुछ भी संसार में वो सदा के लिए नहीं है, लेकिन वो बदलती रहती है, समाप्त भी होती है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास ना तो समय के साथ, ना परिस्थिति के अनुसार और ना देखी हुई चीज़ों पर टिका होता है। लेकिन मसीहियों का विश्वास उनके परमेश्वर पर होता है। वो परमेश्वर जिस पर हम आस्था रखते हैं, जिसके वचनों पर हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं और वो परिस्थितियाँ कई बातों पर हमें विश्वास करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। जो कुछ हम देखते हैं, हमारी आँखें, हमारा मन कहता है कि जो हम देख रहे हैं वही तो सत्य है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सत्य क्या है और हम पर उस पर विश्वास करते हैं। जो विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं, उसे यदि हम परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ हम देखते हैं उसके अनुसार हम नापने का प्रयास करेंगे तो हम विफल होंगे। परमेश्वर पर विश्वास हमारे मन की, हमारे जीवन की एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जब परिस्थितियाँ विपरीत हो, समय अनुकूल ना हो, जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी इच्छा और जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हो, तब भी परमेश्वर पर विश्वास करना कि जो उसने कहा है वो पूरा होगा। परमेश्वर पर विश्वास करना छोटी बात नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी जब हम उसके कहे हुए वचन पर विश्वास करते हैं, तो संसार, शैतान और खुद हमारा शरीर इस बात के लिए हमें दबाव डालता है कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा, चीज़ें बदल नहीं रही, सब कुछ पहले के ही समान है। लेकिन जो विश्वास हम वचन पर रखते हैं, जो विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं, वो हमें स्थिर रखने में मदद करता है। हमारा विश्वास ना तो अधूरा हो, ना डगमगाता हुआ, ना अस्थिर और ना बहुत थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उन बातों पर विश्वास किया जो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता था यह होगा। अब जब लोगों ने उन पर विश्वास किया, तब आने वाले समय में उस बात को देख पाए। हम स्मरण करते हैं अब्राहम को, वो 100 वर्ष का हो चुका था और परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। उसकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि यह बात पूरी हो पाती, लेकिन उसने अपनी अवस्था पर विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और सचमुच उसने प्रतिज्ञा, वचन हमें बताता है
जब हम उसके विश्वास पर स्थिर रहते हैं, वो विश्वास जो वचन हमें देता है, जिसे हमारे परमेश्वर ने हमें दिया, तो चाहे वो हमें दिखाई ना दे रही हो, लेकिन जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम उन चीज़ों को प्रकट होते हुए देखते हैं। यीशु ने भी इसी विश्वास के लिए हम सबों को प्रेरित किया। जब यीशु और उसके चेले झील में नाव के ऊपर थे, तब आंधी और तूफान आता है। यीशु मसीह के चेले डर जाते हैं। तब यीशु उनसे कहता है, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? और यीशु के चेले कुछ उत्तर नहीं दे पाते, और यीशु आंधी और तूफान को डांटते और उन्हें शांत कर देते। जब यीशु हमारे साथ है, जब यीशु हमारे जीवन में, हम किसी आंधी और तूफान से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो आंधी और तूफान पर अधिकार रखता है। इसे विश्वास कहते हैं। हम देखते हैं उन 10 कोढ़ियों को जो यीशु से विनती करते हैं कि उनका कोढ़ वो दूर करते। तब यीशु कहते हैं, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जो बलिदान तुम्हें देना है वो जाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाओ। और वचन बताता है कि जब वो मार्ग में ही थे, वो जा ही रहे थे, तो वो सारे चंगे हो गए। जब यीशु ने उन्हें अपने आप को याजक को दिखाने के लिए भेजा था, तब वो चंगे नहीं हुए थे उस समय, लेकिन उन्होंने यीशु के वचन पर विश्वास किया और वो चलते रहे, और मार्ग में ही वो चंगे हो गए। और एक बार जब यीशु मसीह एक पिता के साथ जा रहे थे ताकि उसके बेटे को चंगा कर सके, और लोग कहते हैं कि तेरी बेटी मर चुकी है, तब यीशु ने एक बात कही, बस विश्वास रख। परिस्थितियाँ बताएंगी अब असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो वचन यीशु के मुंह से निकलता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। और जब उस व्यक्ति ने यीशु के वचन पर विश्वास किया, जब वो घर की ओर जा रहा होगा, वो लोगों को रोता हुआ, लोगों को यह बताते हुए सुन रहा होगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। ये विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। जब मरियम का भाई लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए, और वो यीशु से कहती है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ऐसा विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि यीशु का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्राण देने तक विश्वास रख, अंत तक विश्वास रख। और जब मरियम इस विश्वास को अपने पास रखती है, तब वो अपने भाई को, जो 4 दिन से मृतक था, कब्र में पड़ा था, उसे वो जीवित पाती है। हम उस अंधे व्यक्ति के बारे में सोचें जो यीशु के पास आता है, उससे कहता है कि मुझे चंगा कर। तब यीशु मसीह उसकी आँखों पर मिट्टी सान कर लगाते और कहते हैं, जाकर शीलो में जाकर धो ले, उस कुंड में जाकर अपनी आँखों को धो ले, तब तो देखने लगेगा। उस व्यक्ति के बारे में सोचें, वो पहले से अंधा है
और उसे एक ऐसे स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है जहाँ बहुत पानी है। एक अंधा व्यक्ति के लिए चलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसने यीशु के वचन पर विश्वास किया। वो चाहता तो कह सकता था, तो चाहे तो मुझे अभी चंगा कर सकता है, फिर तो मुझे क्यों भेज रहा है। लेकिन उसने सवाल नहीं किया। और जब तो उसने यीशु के वचन के अनुसार किया, जब उसने उस कुंड से अपनी आँखों को धोया, तब वो देखने लगा। परमेश्वर ऐसे विश्वास को हमारे जीवन में देखना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें ये कहती है अब कुछ बदल नहीं सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कोई आशा नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। तब हमें यीशु के वचन को याद रखना है। उसने कहा बस विश्वास रख। यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसी विश्वास को लेकर हमें चलना है एक मसीही जीवन में। यदि हम विश्वास को अपने जीवन से अलग करते हैं तो उस जीवन में हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। वचन में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो उसके पास आते हैं उन्हें ये विश्वास करना होगा कि वो है और वो सब कुछ कर सकता है। हम मनुष्यों के हाथ में हर एक बातें नहीं होती, लेकिन हमारे पास एक सच्चा परमेश्वर है यीशु। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो रास्ते कठिन ज़रूर होते हैं। हमारा मन ज़रूर थोड़ा विचलित होगा, थोड़ा घबराएगा, संशय आएगा, लेकिन हमें इसके ऊपर जयवंत होना है और विश्वास के साथ जो परमेश्वर कहता है उसे करना होगा। विश्वास जब हम किसी बात पर करते हैं तो उसके अनुसार हम काम भी करते हैं। विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमने उसे मन में रख लिया। विश्वास को हम मन में रखते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। बाइबल में ऐसे उदाहरण पढ़े पड़े हैं जब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, लेकिन विश्वास करके वो बैठ नहीं गए, लेकिन जो करने के लिए यीशु ने कहा उन्होंने किया। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं बिना विश्वास के हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। बिना विश्वास के हम परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देख नहीं सकते जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। परिस्थितियाँ हमें यही बताएंगी कि कुछ नहीं होगा। लोग यही कहेंगे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें यीशु पर विश्वास करना है जो मृतकों में से जी उठा, जिसने मौत को भी हराया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर ऐसा विश्वास करें कि प्राण देने तक हम विश्वास करें कि हमारा प्रभु मृत्यु पर जयवंत हुआ है, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, लेकिन जब हम उसके कहे के अनुसार चलते हैं, यानी हम उस पर विश्वास करते हैं, बिना देखे उन बातों को मानते हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करते हैं, और तब हम
जिन बातों पर विश्वास कर रहे हैं उसे होता हुआ देखते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत बातें हो सकती, लेकिन विश्वास जब हम करते हैं तो उसके अनुसार हमें कार्य भी करना होगा। जब हम किसी बात पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार कार्य करते हैं। अगर हमें किसी बात का विश्वास ही ना हो तो हम उसे कार्य के रूप में नहीं करेंगे। लेकिन वचन यही कहता है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर यही तो सिखाना चाहता है हमें। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अभाव हो, चाहे कोई संकट हो, कोई क्लेश हो, उस समय क्या परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि परिस्थितियाँ उसके हाथों में है, नियंत्रण उसके हाथों में है, या जो कुछ हम देखते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, लेकिन ये सत्य हमारे जीवन में तब प्रकट होगा जब हम उसके सत्य को लेकर, उसके वचन को लेकर विश्वास करेंगे और इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।